आगे बढ़ते हुए बात होने वाली है किस तरीके से लगातार अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बड़ा कदम भी उठा लिया है। अब देखिए, देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट और इस मामले में अब वहां पर सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा और संबंधित ट्रस्ट को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत के इसी कदम के बाद अब सबकी निगाह आगे की जो न्यायिक प्रक्रिया है उस पर टिकी हुई है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये जो नोटिस है वो इस मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर माना जा रहा है, क्योंकि जो आने वाली सुनवाई है उसमें कई अहम सवालों पर स्थिति साफ हो सकती है। अब सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची, जस्टिस वी मोहना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है और इस दौरान में कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कई बातें कही हैं। कोर्ट ने मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है, ट्रस्ट से याचिकाओं पर जवाब मांगा है, एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है और सीसीटीवी सुरक्षित रखने पर जवाब भी मांगा है। अब देखिए, कोर्ट ने क्या अभी तक कहा। कोर्ट ने मंदिर ट्रस्ट को एक नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही ट्रस्ट से याचिकाओं पर जवाब कोर्ट मांग रहा है और साथ ही साथ एसआईटी से जो स्टेटस रिपोर्ट है, कोर्ट ने कहा कि जो आपकी स्टेटस रिपोर्ट है वो हमको दीजिए और दूसरा सीसीटीवी सुरक्षित रखने पर भी जवाब कोर्ट ने मांगा है। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली 4 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में यूपी सरकार की ओर से एसआईटी पहले ही कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है और फिलहाल इस मामले की जांच जारी है, जिसके बाद सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हम राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर रहे हैं। स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद ही हम इस मामले में कोई आदेश देंगे। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी करने का विरोध भी किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आपत्ति को दरकिनार किया और ट्रस्ट को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले की सुनवाई 20 जुलाई को करने की बात कही है। कोर्ट ने अभी केवल स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, बिकॉज जब हमने पिटिशनर फाइल की थी तब केवल अटकलें थी, केवल खबरें अखबारों में छप रही थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने पाया कि इसमें कुछ प्राइमा फेसी फैक्ट है, इसीलिए वो एसआईटी गठित इसमें हुई। उसके बाद बहुत सारा वाटर फ्लो हुआ, तो हमने सबसे पहले ये कहा था कि भाई कुछ एविडेंसेस होते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा हुआ, डीवीआर हुआ, तो हमने छुट्टियों से पहले ही ये बोला था कि दे कैन बी डिस्ट्रॉयड, डैमेज, ऑल्टर्ड, तो इनको सबसे पहले प्रिजर्व किया जाए और फिर एसआईटी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाए। तो कोर्ट ने मेरी पिटीशन की इस चीज को मान लिया, जो कि मैंने आईए भी फाइल किया था इसमें। तो एसआईटी रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड रखा जाएगा और मंडे को इसकी डेट होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 4 लोगों ने याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की है। याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी, याचिकाकर्ता अजय राय और दिनेश यादव, याचिकाकर्ता आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह और याचिकाकर्ता हिंदू धर्म परिषद ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया और मांग की। इसी मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े प्रकरण में हम लोगों ने जनहित याचिका दायर की हुई है, फाइल की हुई है, उसको लेकर के आज सुनवाई थी और माननीय न्यायालय ने डायरेक्टिव इशू किए हैं कि इस पूरे प्रकरण में जो ऑनगोइंग एसआईटी इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस की इंक्वायरी है, इसको लेकर के स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल की जाए। अब देखिए, बात आ रही है कि यहाँ पर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के लिए सीओ नियुक्ति की वैकेंसी निकाल दी है। अब ट्रस्ट ने इस पद के लिए योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए भी आमंत्रित किया है, जो मंदिर के दैनिक कामकाज और वित्तीय प्रबंधन की देखरेख कर पाए। अब बताते हैं इसके लिए योग्यता क्या है। भाई, उम्र होनी चाहिए 50 से 70 के बीच में। इसके साथ ही जो अनुभव है वो 20 सालों का होना चाहिए प्रबंधकीय जिम्मेदारियों में। अगर आपका 20 साल का अनुभव है तो आप यहाँ पर एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब शैक्षणिक योग्यता की बात आती है तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास में डिग्री है तो आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। धार्मिक निष्ठा में अनिवार्य रूप से सनातनी हिंदू और सक्रिय पूजा पाठ करने वाला ही होना चाहिए जो सीओ पद के लिए अप्लाई कर रहा है। भाषा ज्ञान में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं के अच्छे ज्ञान की डिमांड की जा रही है। इसके साथ ही वरीयता की बात करते हैं तो वैष्णव परंपरा के अनुयायियों और सेवानिवृत्त जो मंदिर प्रशासक हैं उन्हीं को इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। आप देखिए, ट्रस्ट ने चंदा चोरी मामले की बैठक के बाद ही सीओ नियुक्ति का फैसला लिया था
और इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए 3 सदस्यीय विशेष सर्च कमेटी भी बनाई। सर्च पैनल में रिटायर्ड जस्टिस प्रदीप कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष सुरेश हावड़े भी शामिल। देखें तो देश के कई प्रमुख मंदिरों और बड़े मंदिरों में प्रबंधन, सुरक्षा, चढ़ावे के हिसाब किताब को पारदर्शी बनाने के लिए सीओ की व्यवस्था लागू की गई है।